हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी साइट होती है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है गाइस, द कॉमन साइट्स फॉर टेकिंग टेम्परेचर। कौन कौन सी साइट होती है जिनके थ्रू हम टेम्परेचर लेते हैं। फर्स्ट इज माउथ मतलब कि ओरल। सेकंड एक्जिला मतलब जो हम आर्म के यहाँ से लेते हैं ना, वो। थर्ड इज रेक्टम या एनस। ठीक है गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर बाय माउथ। टेम्परेचर बाय माउथ मतलब माउथ के थ्रू टेम्परेचर लेने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और माउथ के कैसे लिया जाता है माउथ के थ्रू टेम्परेचर। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर क्या है, माउथ से ही टेम्परेचर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है कि माउथ के थ्रू इसलिए लिया जाता है कि फर्स्ट तो इसमें ये रहता है कि कोई भी पेशेंट मतलब कोई भी होता है तो हम सरल तरीके से ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि क्यों ले सकते हैं, इसके हम एडवांटेज पढ़ेंगे आगे। इसके क्या एडवांटेज हैं माउथ के थ्रू हम टेम्परेचर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर माउथ के थ्रू हम टेम्परेचर लेते हैं। इसके सबसे ज़्यादा मतलब इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम टेम्परेचर लेने जाते हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट मतलब उपकरण की हमें ज़रूरत पड़ती है। इक्विपमेंट फर्स्ट तो हमारे पास एक ट्रे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रे क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जो सामान लेके जाएंगे उसको रखने के लिए हमें ट्रे की आवश्यकता हो सकती है। इसे हाथ में हम नहीं ले सकते। सेकंड, थर्मोमीटर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि थर्मोमीटर से तो हम टेम्परेचर लेंगे। थर्मोमीटर भी होना चाहिए। और मेन चीज़ ये वॉच भी होना चाहिए। वॉच क्यों होना चाहिए? कि हमें काउंट करेंगे तो 1 मिनट तक हमें देखना है 1 मिनट में कितना टेम्परेचर आ रहा है, वो काउंट करने के लिए वॉच की भी ज़रूरत होती है। कॉटन स्वैब। अब कॉटन स्वैब की क्या आवश्यकता है गाइस? कॉटन स्वैब की ये आवश्यकता है कि किसी पर्सन से अपन ने जैसे माउथ से वो लिया, टेम्परेचर लिया, तो उसके माउथ से हम दूसरे को तो लगा नहीं सकते। इसलिए कि उसको साफ करने के लिए कुछ आगे मैं बताने वाला हूँ कि कुछ किसके थ्रू हम इसको साफ करते हैं। तो कॉटन स्वैब भी होना ज़रूरी है। पेन कॉपी। तो गाइस पेन कॉपी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम नोट करेंगे, नोट करने के लिए भी पेन कॉपी की भी ज़रूरत होती है। डेटॉल सॉल्यूशन। अब डेटॉल की आवश्यकता क्यों होती है ये मैंने गाइस बताया था ना, कॉटन स्वैब। इसके थ्रू हमने जैसे कि मान लो ये हमारा थर्मोमीटर है, ये गाइस ये थर्मोमीटर है हमारा, ये हमने माउथ के थ्रू लगाया उसके माउथ में। तो उसका मतलब हम एक पेशेंट को लगा के दूसरे को तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है इस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो तो दूसरे पेशेंट को लग सकता है। ये सावधानी रखते हुए इसको जो डेटॉल के थ्रू हम इसे कॉटन स्वैब में मिला के इसको कॉटन स्वैब से इसको साफ करते हैं, जिससे कि ये डिसइंफेक्टेड हो जाए, जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन ना फैले। इसलिए हमें इसका कॉटन स्वैब और ये डेटॉल होना कंपलसरी है। ठीक है गाइस। और एक पेपर बैग क्यों ज़रूरी है? कि ये कंटामिनेटेड कॉटन स्वैब इस पेपर बैग में डालना चाहिए, क्योंकि हर कहीं तो हम फेंक नहीं सकते। इसलिए हमारे पास एक पेपर बैग भी होना ज़रूरी है, जिससे कि हम इसमें उसको डाल सकें।
ठीक है गाइस। अब एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेज देख लेते हैं हम। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके। फर्स्ट तो ये है कि जो टंग है, टंग के नीचे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसलिए हम टंग के नीचे से अच्छा टेम्परेचर, अब वो टेम्परेचर अच्छा नोट कर सकते हैं। और सेकेंड इज इसमें एक ये रहता है क्योंकि इजीली से पकड़ा जा सकता है, इजीली से हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती, माउथ के थ्रू हम इसको दबा सकते हैं। और थर्ड इज माउथ से हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो किसी भी प्राइवेसी की आवश्यकता नहीं होती है। जो एनस के थ्रू लेते हैं तो इसको प्राइवेसी की आवश्यकता होती है, लेकिन हम ओरल से लेते हैं तो उसे प्राइवेसी की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी हम ओरल से ले सकते हैं। फोर्थ एयर के कांटेक्ट में नहीं आता। मेन चीज़ ये है कि हम माउथ बंद कर लेते हैं तो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे कि कोई वेरिएशन नहीं आता, अच्छे से टेम्परेचर आता है। और थर्मोमीटर के गिरने की संभावना भी कम होती है, मतलब कि अगर माउथ से हम अच्छे पकड़ेंगे तो थर्मोमीटर गिरेगा ही नहीं। ठीक है गाइस, तो इसके ये एडवांटेज होते हैं माउथ से लेने। और ये तो क्या गाइस एडवांटेज, और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। डिसएडवांटेज देखेंगे हम। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि कोई बच्चा, मतलब कोई चाइल्ड या कोई ना समझ व्यक्ति को हम थर्मोमीटर बाइट भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे की आदत होती है कि जो मुंह में होता है उसको बाइट, मतलब कुछ भी होता है तो मुंह चलाने लगता है, जिससे कि वो बाइट कर सकता है। ठीक है गाइस। सेकेंड इज यदि अभी वो मैंने बताया था कि अगर ठीक से उसको डिसइंफेक्टेड नहीं किया गया तो क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि अदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ये इसका सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ठीक से उसको कंटामिनेटेड नहीं किया गया है, मतलब उसको साफ नहीं किया, डिसइंफेक्टेड नहीं किया गया है, तो उसको इन्फेक्टेड दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकता है। यदि एक मेन चीज़ ये है कि यदि हम माउथ से ले रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है, मतलब कि जो थर्मोमीटर है उसका जो बल्ब है वो टंग के नीचे रखा हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई अदर प्लेस पर रखा हुआ तो जिससे टेम्परेचर में बैरियर्स आएंगे, क्योंकि जो टंग के नीचे ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है, इसलिए हम टंग के नीचे रखते हैं। अगर कोई कारणवश अगर ये टंग के नीचे रखा नहीं हुआ, अगर किसी ने थोड़ा इधर उधर मतलब माउथ में कर लिया तो ठीक से सही टेम्परेचर नहीं आएगा, जिससे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। किस किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए इनको, मतलब ओरल से किस किस कंडीशन में हमें टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट इज तो कन्वल्जन। मतलब गाइस उसको कन्वल्जन आ रहे हो, मतलब कि दौरे पड़ रहे हैं उसको, तो कन्वल्जन की कंडीशन में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको दौरे आ रहे हैं तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करेगा, जिससे कि उसका टेम्परेचर सही नहीं आएगा माउथ से, क्योंकि वो बार बार अजीब हरकतें करेगा, तो वो उससे अगर थोड़ा उसने माउथ खोलिया जिसमें एयर एंटर होगा, जिससे कि उसमें वेरिएशन आने लगेंगे। अगर कोई माउथ ब्रीथर है, माउथ ब्रीथर मतलब कि जो माउथ से सांस लेता है, उसको भी हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम माउथ से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो माउथ से तो एयर इनटेक कर रहा है। अगर वो माउथ से एयर इनटेक करेगा तो जिससे उसको माउथ में एयर फिल हो जाएगी, तो जिससे उसका जो वहाँ का टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आने लगेंगे। इसलिए माउथ ब्रीथर हो तो भी हमें ओरल से नहीं लेना चाहिए, किसी और मेथड का उपयोग करना चाहिए, एक्सेल या रेक्टल का।
मतलब 6 ईयर से कम बच्चों को हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बाइट कर सकते हैं उसके माउथ में। वो बाइट कर लेगा तो उससे कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए 6 साल से कम उम्र के बच्चे से हमें ओरल से नहीं लेना चाहिए। यदि किसी पेशेंट की माउथ सर्जरी हुई हो तो नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि माउथ सर्जरी हुई हो, पता क्या उसके माउथ में क्या कुछ केमिकल्स हो, उसके थ्रू उसमें कोई वेरिएशन आ सकता है। मतलब सर्जरी हुई हो तो जाहिर सी बात है कि उसके माउथ में हम कुछ नहीं रख सकते। अगर थोड़ा उसको कहीं चुभ गया तो उसको इन्फेक्शन कॉज हो सकता है उससे गाइस, इसलिए हम इसको माउथ में नहीं रख सकते। इसलिए हमें कोई और मेथड का उपयोग करना चाहिए। इसलिए अगर किसी के माउथ सर्जरी हुई तो उसे हमें ओरल से नहीं लेना चाहिए। फ्रीक्वेंट कफ, मतलब बार बार किसी पेशेंट को कफ आ रहा हो तो भी हमें ओरल से नहीं लेना चाहिए। और कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो भी उसे हमें ओरल से नहीं लेना चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। इसके आगे हम कुछ और पढ़ेंगे, जो कि एक्जिला से हम टेम्परेचर लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।